ह्रीं श्रीं श्रीं महाविद्याभ्यां नमः। क्लीं महाकाल्यै। आपने शायद 10 महाविद्याओं के बारे में सुना होगा, हिंदू तंत्र की 10 महान ज्ञान की देवियां। लेकिन अगर संख्या 10 जितनी प्रतीकात्मक है वह कहानी की शुरुआत मात्र हो, अगर प्राचीन ग्रंथ एक और भी जटिल चित्र प्रस्तुत करते हों जिनमें सूचियां 12, 18 या उससे भी अधिक तक फैलती हों, सच्चाई यह है कि महाविद्या सिर्फ 10 नहीं, अलग अलग ग्रंथों में संख्या बदलती है। विभिन्न तांत्रिक परंपराओं का ऐतिहासिक विकास, शक्तिशाली स्थानीय देवियों का समावेश, विशिष्ट संप्रदायों की दार्शनिक प्रवृत्तियां, शाक्त, कौल, क्रम और देवियों की सूचियों बनाम उनके शक्तिशाली मंत्रों, विद्याओं की सूचियों के बीच का मूलभूत भेद, ये सब कारण हैं। आज हम प्रमुख प्रमाणों का अध्ययन करेंगे ताकि समझ सकें कि ये गणनाएं क्यों अलग अलग हैं और यह हमें इन परंपराओं के जीवंत और लचीले स्वभाव के बारे में क्या बताता है। 10 महाविद्या परंपरागत 10 सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया समूह है 10 महाविद्या, अर्थात 10 महान विद्याएं। यह शब्द स्वयं संस्कृत मूलों से आया है। 10 मह, महान और विद्या, ज्ञान या प्रकाशन। ये देवियां स्त्री दैवत्व के पूरे स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं, सबसे कोमल और शुभ से लेकर सबसे भयानक और उग्र तक। यह समूह शाक्त परंपराओं में प्रमुख हुआ और अनेक उपपुराणों तथा तंत्र ग्रंथों जैसे महाभागवत पुराण और मुंडमाला तंत्र में वर्णित है। यद्यपि कई ग्रंथ इन्हें सूचीबद्ध करते हैं, समूह की रचना आश्चर्यजनक रूप से एक समान रहती है। परंपरागत 10 महाविद्याओं की सूची आमतौर पर स्वीकृत क्रम इस प्रकार है: काली, समय और परम वास्तविकता की देवी; तारा, करुणा और संरक्षण की देवी; षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और मंगल की देवी, जिन्हें प्रायः सर्वोपरि माना जाता है; भुवनेश्वरी, आकाश और जगन्माता की देवी; भैरवी, क्षय और संहार की उग्र देवी; छिन्नमस्ता, आत्मविच्छेदिनी देवी, जो गहन परिवर्तन और साहस का प्रतीक है; धूमावती, विधवा देवी, जो शून्यता और अप्रकट सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करती हैं; बगलामुखी, शत्रुओं को स्तंभित और नियंत्रित करने वाली देवी; मातंगी, ज्ञान, वाणी और कलाओं की अवंतिका देवी; कमलात्मिका, कमला, धन, पवित्रता और भक्ति की पद्मिनी देवी। कुछ तांत्रिक ग्रंथ जैसे गुह्य अतिगुह्य तंत्र इन 10 महाविद्याओं को विष्णु के 10 अवतारों से भी जोड़ते हैं, जैसे काली को कृष्ण से, तारा को राम से। यद्यपि ये ज्योतियान सभी ग्रंथों में एक समान नहीं है और कुछ विद्वानों के अनुसार यह एक बात का समन्वय प्रयास है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च धूमावती च बगला, मातंगी कमला चैव महाविद्या 10 स्मृताः बनौट, षोडशी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इनको 10 महाविद्या कहा जाता है। पूर्वी शाक्त परंपरा में इस परंपरागत समूह को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कृष्णानंद आगम वागीश का तंत्रसार, 16वीं शताब्दी। यह ग्रंथ एक संकलन के रूप में कार्य करता है। यह निर्देशात्मक न होकर विवरणात्मक है और इससे पूर्व के अनेक तंत्रों पर आधारित है। 10 महाविद्या इति ख्याता काली तारा, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला प्रसिद्ध 10 महाविद्याइयों हैं। काली तारा षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। तांत्रिक साहित्य में वैकल्पिक गणनाएं। जब हम तांत्रिक साहित्य के व्यापक दायरे को देखते हैं तो यह सुसंगत दशक 10 की सूची विस्तृत होने लगता है। विभिन्न परंपराएं और ग्रंथ अपनी अपनी सूचियां प्रस्तुत करते हैं जो उनकी विशिष्ट दार्शनिक और अनुष्ठानिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। हालांकि हर दावे के लिए विशिष्ट श्लोक उपलब्ध नहीं है, परंतु स्वयं पाठ परंपराएं इन विविधताओं की ओर संकेत करती हैं। 12 महाविद्याओं का दावा। बृहन्न नील तंत्र। ऐसा विद्वतापूर्ण दावा है कि बृहन्न नील तंत्र, जो शाक्त धर्म की कालिकुल परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 12 महाविद्याओं की गणना करता है। इस विस्तार में प्रायः मुख्य 10 की सूची में अन्य प्रमुख देवियों को जोड़ा जाता है, संभवतः अन्य शक्तिशाली स्थानीय या सांप्रदायिक देवियों को महाविद्या परंपरा में समाहित करने के लिए। 18 और 51 महाविद्याओं का दावा। महाकाल संहिता।
महाकाल संहिता एक विशाल ग्रंथ है जिसे महाविद्याओं की बड़ी सूचियां प्रस्तुत करने के लिए अक्सर उद्धृत किया जाता है। इस ग्रंथ से 18 और 51 महाविद्याओं का दावा जोड़ा जाता है। एक ही बड़े संकलन में अनेक सूचियों का अस्तित्व शायद विभिन्न पाठ रूपों रिसेंशंस के कारण हो सकता है, या यह भी संभव है कि ग्रंथ के अलग अलग अध्याय अलग अलग अनुष्ठानिक प्रसंगों के लिए हों। 51 की संख्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शक्ति पीठों की संख्या से मेल खाती है जो महाविद्याओं और देवी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के बीच संभावित संबंध का संकेत देती है। प्रारंभिक शाक्त कौल तंत्र। कथा और मंत्र संदर्भों में सूची कौल शाक्त साहित्य जैसे रुद्र यामल परंपराएं टोडल टोरोल तंत्र में यह 10 रूप प्रकट कथा और मंत्र अध्यायों में दिखाई देते हैं। सती शिव दक्ष के विरुद्ध 10 रूपों में प्रकट होती हैं। वाली कथा को अक्सर टोडल तंत्र या रुद्र यामल की किसी परत से जोड़ा जाता है, किंतु विभिन्न पाठ रूपों में सटीक अध्याय या पृष्ठ अत्यंत अस्थिर पाए जाते हैं। काली तारा षोडशीच भुवनेश्वरी तथैव च भैरवी छिन्नमस्ता च धूमावत्यथ बागला मातंगी कमला चैव महाविद्या 10 स्मृताः 10 महाविद्याओं के रूप में गिनी जाती हैं। अप्रमाणित दावे। कश्मीर शैवमत और मयोंग 108 महाविद्याएं। कश्मीर शैवमत 108 महाविद्याओं का दावा कभी कभी कश्मीर शैवमत से जोड़ा जाता है। हालांकि यह संख्या त्रिक के मुख्य ग्रंथों जैसे तंत्रालोक या मालिनी विजयोत्तर तंत्र में महाविद्याओं की सूची के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। अधिक संभावना है कि यह संख्या किसी और दैवी शक्तियों की श्रेणी जैसे 108 शक्तियां या योगिनियां की ओर संकेत करती हो, जिसे बाद में महाविद्या की अवधारणा के साथ मिला दिया गया। 9 महाविद्याएं। मयोंग परंपरा। मयोंग तंत्र कोई विशिष्ट औपचारिक ग्रंथ न होकर असम के मयोंग की समृद्ध तांत्रिक परंपराओं का द्योतक है। 9 महाविद्याओं की सूची संभवतः एक स्थानीय मान्य परंपरा को दर्शाती है जिसमें मानक 10 में से एक देवी को छोड़ा गया हो या फिर समूह को क्षेत्रीय आचरणों के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया गया हो। सामान्य शाक्त तंत्र 10 काली तारा षोडशी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता धूमावती बगलामुखी मातंगी कमला। ये मुंडमाला तंत्र टोडल तंत्र आदि ग्रंथों में प्रकट होते हैं। ये सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परंपरागत सूची मानी जाती है। टोडल तंत्र टोडल तंत्र टोडल तंत्र 10 वही सूची, परंतु प्रत्येक महाविद्या विष्णु के 10 अवतारों में से एक से जोड़ी जाती है। प्रायः टोडल तंत्र को 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कथा के लिए उद्धृत किया जाता है। कुछ गौण स्रोत इसे इस दशक का लोकस क्लासिकस प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। कथा और एक सूची श्लोक का उल्लेख मिलता है, परंतु मुद्रित संस्करणों की अस्थिरता के कारण सटीक अध्याय श्लोक तय करना कठिन है। बंगाल के पंडितों द्वारा प्रयुक्त टोडल तंत्र संस्करणों और शाक्त प्रमोद तंत्र सार की संदर्भ सामग्री में इसके उद्धरण देखें। यह संभवतः विवरणात्मक है जिसमें 10 देवियों को एक पौराणिक ढांचे सती के प्रस्फुटन में रखा गया है। टोरोल टोरोला शीर्षक गौण स्रोतों में उत्पन्न भ्रांत रूप प्रतीत होते हैं। सही नाम टोडल तंत्र ही है। बृहन्नील तंत्र दावा 12 महाविद्याओं की सूची देता है। महाविद्या चक्र की पूजा क्रम विधियों का वर्णन करने वाले अध्यायों में देखें। बृहन्नील तंत्र प्रायः बंगाल केंद्रित विस्तारों को सुरक्षित रखता है। विश्लेषण। बंगाल के अनुष्ठानिक परिवेश में अक्सर 10 देवियों के साथ अन्नपूर्णा या सरस्वती को जोड़ा जाता है। यह स्थानीय पूजा परंपराओं और मंदिर प्रथाओं में उनकी महत्ता को दर्शाता है। महाकाल संहिता 18 एवं 51 संख्या संस्करण रिसेंशन के अनुसार बदलती है। संभवतः यह कठोर महाविद्या सूची के बजाय देवियों शक्तियों की विस्तृत गणनाओं को संदर्भित करती है। 51 की संख्या प्रायः वर्णमाला 51 शक्तियां 51 पीठों के साथ मेल खाती है, जो किसी देवता सूची के बजाय एक मैट्रिक्स मैपिंग का संकेत देती है। यदि 18 उपस्थित हो तो यह दिशा संबंधी या सीमांत स्थानों 8+8+2 अथवा भैरवी समूहों का सूचक हो सकता है, जबकि 51 संभवतः वर्णाक्षरों पीठों से जुड़ता है। जब तक स्पष्ट देवी सूची न दी गई हो, इनको मंत्र न्यास गणना के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कश्मीर शैव मत 108 संभवतः 108 योगिनियों या शक्तियों की सूचियों के साथ एक मिश्रण। इसे औपचारिक महाविद्या सूची के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है। जांच के लिए प्रमुख ग्रंथ अभिनव गुप्त का तंत्रालोक
पारतृंशिका विवरण, मालिनी विजयोत्तर क्रम, स्रोत यथार्थ। ये ग्रंथ वास्तव में योगिनियों, शक्तियों, तत्वों और मंत्र मैट्रिक्स जैसे 36 तत्व, 66 योगिनियाओं की गणना करते हैं, लेकिन 108 महाविद्याओं के लिए कोई प्रत्यक्ष प्राथमिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मयोंग असम परंपरा 9 एक स्थानीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। यह अखिल भारतीय परंपरागत मानक से भिन्न है। प्रश्न, क्या मयोंग तंत्र कोई औपचारिक तांत्रिक ग्रंथ है और क्या यह 9 महाविद्याओं को सूचीबद्ध करता है? ऐतिहासिक तथ्य, मयोंग असम में लोकतांत्रिक साधनाओं का एक क्षेत्रीय केंद्र है। मयोंग तंत्र प्रायः स्थानीय परंपरा, पद्धतियों या मौखिक ग्रंथावलियों का द्योतक है, न कि कोई अखिल भारतीय शास्त्र। संकेत, क्षेत्रीय असमिया पद्धतियां और काम रूप अनुष्ठान पुस्तिकाएं कभी-कभी व्यावहारिक कारणों से संक्षिप्त चक्र प्रस्तुत करती हैं। मंदिर सूची, स्थानीय उपास्य देवियां। असमिया लिपि पद्धतियों में देखें। ध्यान दें कि कहीं सूची में कमला को हटाया गया है या अन्नपूर्णा को जोड़ा गया है। विश्लेषण, इसे एक क्षेत्रीय परंपरा के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि किसी मानक शास्त्र के रूप में। मयोंग तंत्र को एक परंपरा लेबल मानना उचित है, न कि किसी ग्रंथ का शीर्षक। शाक्त संगम तंत्र, शाक्त संगम 33 दावा परीक्षणाधीन। शाक्त संगम तंत्र 33 महाविद्याओं का उल्लेख करता है। यह दावा प्रचलित है, परंतु यहां 33 महाविद्या सूची की कोई सुनिश्चित श्लोक स्थिति उपलब्ध नहीं है। यह ग्रंथ विस्तृत है, पूर्व खंड, मध्य खंड, उत्तरखंड और वास्तव में बड़े गणनाएं, वंशावली, योगिनियाय, विद्याएं प्रस्तुत करता है। देखें, पूर्व खंड के वे अनुष्ठानिक अध्याय जहां विद्या गणना और न्यास का उल्लेख है, साथ ही व्याख्यात्मक सारिणियां। यदि 32 उपस्थित हो तो संभवतः यह विद्या मंत्रों या न्यास रूपों से संबंधित होगा, न कि किसी मानक देवी सूची से। जब तक पाठ्य प्रमाण न मिले, यहां 32 महाविद्याएं वाले दावे को अप्रमाणित माने। मंत्र महोदधि, महिध्र 16वीं सदी, मंत्रों में समृद्ध, संभवतः महाविद्या मंत्रों को समूहित करता है, परंतु नामों को पुनः सूचीबद्ध किए बिना। शारदा तिलक तंत्र कई देवियों जैसे तारा, श्रीविद्या आदि के लिए मंत्र और न्यास प्रदान करता है। बाद के लेखकों ने कभी कभी इन्हीं से समूह पुनर्निर्मित किए। प्रायः यह मंत्र केंद्रित होता है, न कि स्पष्ट देवी गणना। विश्लेषण, जहां नाम सूचीबद्ध नहीं है, वहां संख्या केवल यह दर्शाती है कि किसी अनुष्ठानिक इकाई के लिए कितने मंत्र न्यास बिंदु प्रयुक्त हैं। विश्लेषण, संख्या क्यों भिन्न है? महाविद्या की संख्याओं में अंतर कोई भ्रम का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक सजीव और अनुकूलनशील धार्मिक तंत्र का द्योतक है। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. ऐतिहासिक और संप्रदायगत विकास। महाविद्या समूह किसी एक ही समय पर निर्मित नहीं हुआ था। यह धीरे धीरे विकसित हुआ, जिसमें योगिनी पूजा, शैव मत, वैष्णव मत और यहां तक कि वज्रयान बौद्ध धर्म की देवियों को भी सम्मिलित किया गया। विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों ने अलग अलग देवियों पर बल दिया, जिसके कारण सूचियां उनके विशिष्ट धार्मिक और अनुष्ठानिक उद्देश्यों के अनुसार भिन्न हो गईं। दूसरा, क्षेत्रीय समन्वय। जैसे जैसे तंत्र पूरे भारत में फैला, इसने शक्तिशाली स्थानीय और जनजातीय देवियों को भी अपने ढांचे में समाहित किया। 12 या 18 की विस्तृत सूचियां संभवतः किसी क्षेत्र की प्रिय देवियों को महाविद्या वृत्त में औपचारिक रूप से स्थान देने का प्रयास थी। असम की मयोंग परंपरा इसका प्रमुख उदाहरण है। 3. मंत्र केंद्रित बनाम देवी केंद्रित सूचियां। विद्या शब्द का सामान्य अर्थ ज्ञान है, लेकिन तंत्र में यह अक्सर किसी देवी के मंत्र के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ सूचियां वास्तव में देवियों की नहीं, बल्कि उनके सर्वोच्च माने गए मंत्रों की गणना कर रही होती हैं। यही कारण है कि कुछ ग्रंथ देवियों के बीज मंत्रों पर ही केंद्रित दिखाई देते हैं। 4. अनुष्ठानिक और दार्शनिक उद्देश्य। कैफन जैसी बड़ी सूचियां अक्सर व्यापक अनुष्ठानिक प्रयोजनों के लिए बनाई गई होंगी, जैसे किसी महान न्यास, शरीर पर देवियों का स्थापत्य के लिए, अथवा अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियों जैसे शक्तिपीठों से मेल बैठाने के लिए। तो मैं तोड़ला तंत्र कहां पा सकता हूं ताकि इसे सत्यापित कर सकूं? विशेष तांत्रिक पांडुलिपियां ढूंढना जटिल है। तोड़ला तंत्र जैसे कई ग्रंथ अनेक संस्करणों में अस्तित्व में हैं और अक्सर मुद्रित पुस्तक रूप में उपलब्ध नहीं होते। इन्हें प्रायः पांडुलिपि ग्रंथालयों में संरक्षित किया जाता है और पहुंच प्रायः शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर होती है। इसका उल्लेख मुख्यतः
द्वितीयक विद्वानों के कार्यों में मिलता है, जिन्होंने इन पांडुलिपियों का अध्ययन किया है। महाकाल संहिता में 18 और 51 महाविद्याएं दोनों कैसे हो सकती हैं? यह तो विरोधाभासी लगता है। आवश्यक नहीं। महाकाल संहिता जैसे बड़े ग्रंथ अक्सर सदियों में संकलित हुए और इनमें विभिन्न कालों अथवा लेखकों की सामग्री सम्मिलित हो सकती है। एक अध्याय किसी विशिष्ट अनुष्ठान हेतु सूची दे सकता है, जबकि दूसरा अधिक व्यापक और दार्शनिक सूची प्रस्तुत करता है। कौल क्रम त्रिक परंपराएं अपने अपने सिद्धांतगत ढांचों जैसे 33 तत्व, 64 योगिनियाम को भी इसमें शामिल करती थीं। बाद के संकलक कभी कभी महाविद्याओं को इन ढांचों के अनुरूप पुनः नामित या समायोजित कर देते थे, ताकि उनकी सार्वभौमिकता दिखे, और इस प्रकार संख्याएं बढ़ जाती थीं। मानकीकरण की समय रेखा। प्रारंभिक सूचियां मध्यकालीन शाक्त कौल परंपराओं में प्रकट हुई। बंगाल की अनुष्ठानिक परंपराओं में इनका समेकन हुआ। प्रारंभिक आधुनिक काल की साधना और साहित्य में इनका लोक प्रसार हुआ। 108 महाविद्याओं का कश्मीर शैवमत से वास्तविक संबंध क्या है? हाँ, संभावना है कि यह 108 योगिनियों, शक्तियों, बीजों से जुड़ा हो, लेकिन जब तक कोई ग्रंथ स्पष्ट रूप से महाविद्याष्टाष्टकम नहीं कहता, तब तक यह एक आधुनिक व्याख्या ही है। संबंध संभवतः अप्रत्यक्ष है। कश्मीर शैव मत, विशेष रूप से त्रिक और क्रम संप्रदाय, जटिल देव समूहों के साथ कार्य करते हैं, जिनमें योगिनी और शक्तियों के चक्र सम्मिलित हैं। यद्यपि ये सब महान ज्ञान के रूप हैं, इन्हें उस विशेष शीर्षक महाविद्या के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता, जैसा कि शाक्त तंत्रों में किया गया है। 108 महाविद्याओं का दावा सबसे अधिक संभवतः इन पृथक श्रेणियों का आधुनिक या विद्वानों का मिलान सम्मिश्रण है। जो हमें निश्चित रूप से झात है, तोरोल तंत्र कहाँ मिलता है? शीर्षक निस्संदेह तोड़ल तंत्र है। टोरोल टोरोला गलत पठन है। तोड़ल का उल्लेख बंगाल के शाक्त पंडितों द्वारा किया गया है। मुद्रित संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें भिन्नता है। ग्रंथालय संग्रहालय में शीर्षक पृष्ठ पर तोड़ल नाम देखें। महाविद्याओं की उत्पत्ति कथा वाले अध्यायों को सत्यापित करें। 10 ही कैनन है, नियम नहीं। 10 महाविद्या सबसे स्थापित और व्यापक रूप से मान्य सूची है, जिसने शाक्त मत में एक मूल देव समूह का रूप धारण किया। 10 महाविद्या का कश्मीर शैव मत से क्या संबंध है? कोई प्रमाणिक प्राथमिक साक्ष्य उन्हें 108 महाविद्या नहीं कहता। त्रिक क्रम ग्रंथों में योगिनियां, शक्तियां कभी 108 गिनी जाती हैं, लेकिन यह महाविद्या की सूची नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक आधुनिक मिश्रण प्रतीत होता है। भिन्नता ऐतिहासिक है। संभावना है कि 10 महाविद्याओं का समूह 12वीं से 13वीं शताब्दी में पूर्वी शाक्त परंपराओं में गठित हुआ और 16वीं शताब्दी में कृष्णानंद की संहिताओं द्वारा अनुष्ठानों में मजबूत रूप से अपनाया गया। समानांतर या बाद के ग्रंथ या तो सूची का विस्तार करते हैं, स्थानीय देवियों को शामिल करके, या संरचनात्मक गणना करते हैं, मंत्रिक ढांचों से मेल कराकर। अलग अलग तांत्रिक ग्रंथ और क्षेत्रीय परंपराएं भिन्न भिन्न संख्याएं प्रस्तावित करती हैं, जिनमें 9, 12, 18 और 51 के दावे विभिन्न स्रोतों में मिलते हैं। प्रारंभिक रूप से प्रमाणित सूची। महाकाल संहिता में 51 और 18 दोनों कैसे? संभावना है कि यह 2 भिन्न पाठ परंपराओं या 2 खंडों से संबंधित है। एक अक्षरों पीठों 51 से मेल खाता है, दूसरा विशिष्ट अनुष्ठानों हेतु सेठ 18 सूचीबद्ध करता है। जब तक सटीक श्लोक उपलब्ध नहीं है, इन्हें देवी सूचियों की बजाय मंत्र आधारित संरचनाएं माना जाना चाहिए। सत्यापन एक स्थिर संस्करण पर निर्भर है। मयोंग तंत्र असली ग्रंथ है या परंपरा का नाम? यह अधिकतर परंपरा क्षेत्र है, न कि कोई सर्वमान्य शास्त्र। मयोंग तंत्र सामान्यतः असम की साधनाओं के संग्रह का द्योतक है। वहां की 9 महाविद्या सूची एक क्षेत्रीय अनुष्ठानिक चयन है, न कि अखिल भारतीय कैनन। साफ सुथरे 10 नामों का श्लोक। अनुष्ठानिक संहिताएं जैसे तंत्रसार उद्धृत करने के लिए सबसे सुरक्षित हैं। पूर्ववर्ती तंत्र जैसे रुद्रयामल, तोड़ल संभवतः इस सूची को कथा मंत्र प्रसंग में दर्ज करते हैं, लेकिन संस्करणों की अस्थिरता के कारण सटीक श्लोक बताना कठिन है। विद्वानों की सहमति है कि कैनोनिकल कंसोलिडेशन मध्यकालीन काल का है, न कि वैदिक या पुराणिक काल का। कारण जटिल हैं, ये भिन्नताएं भूल नहीं हैं।
बल्कि इस परंपरा में स्थानीय देवियों का समावेश, भिन्न भिन्न अनुष्ठानिक प्रणालियों की आवश्यकताएं और तंत्र के विविध दार्शनिक मार्गों का प्रतिबिंब है। प्रमाण ही कुंजी है। हालांकि अनेक दावे मौजूद हैं, उनकी पुष्टि प्राथमिक पांडुलिपियों के सावधानीपूर्ण अध्ययन से ही हो सकती है, क्योंकि ये ग्रंथ आसानी से उपलब्ध नहीं होते। अलग अलग संख्याएं यह दर्शाती हैं कि यह परंपरा समृद्ध, विविध और निरंतर विकसित होती हुई है, कोई स्थिर या एक रूप धर्म तंत्र नहीं। निष्कर्ष, महाविद्या केवल 10 नहीं, यह साहित्य में सत्य है, पर बड़ी संख्याएं अक्सर मंत्र न्यास रचनाएं हैं, न कि देवी सूचियां। 10 की कैनन मध्यकालीन शाक्त परंपरा का है और यह बंगाल की अनुष्ठानिक संहिताओं में सुरक्षित रूप से प्रतिबिंबित है। प्रमाणित, वेरीफाइड तंत्रसार परंपरा में 10 महाविद्याओं की गणना श्लोक के रूप में सुरक्षित है। संभाव्य किंतु अप्रत्यक्ष, प्लॉजिबल बट अनवेरिफाइड तोड़ल तंत्र, उत्पत्ति कथा और 10 की सूची। बृहन्नील तंत्र 12 महाविद्या, शाक्त संगम तंत्र 32 महाविद्या, महाकाल संहिता 1851 महाविद्या। कश्मीर शैव मत 108, अधिक संभवतः योगिनी शक्ति सूचियां, महाविद्या नहीं। मयोंग परंपरा 9 महाविद्या, क्षेत्रीय सूची। कार्य पद्धति, मेथोडोलॉजिकल नोट, संख्या में वृद्धि, इन्फ्लेटेड काउंट्स, प्रायः अलग अलग देवियों की सूची नहीं देती। ये अधिकतर विद्या मंत्रों या मंत्र न्यास की संरचनाओं का गणनात्मक विस्तार होती है। हमें आशा है कि इस जानकारी से आपको विभिन्न ग्रंथों की गहराई और अलग अलग क्षेत्रों में अपनाई गई परंपराओं की झलक मिली होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी शोधपूर्ण विषय लाते रहें।